द्वैत क्यों नहीं? और मैं नारायण सब में मतलब एक क्यों? एक ही क्यों हूँ मैं ऐसा? इसको थोड़ा सा बताइए आप। और मैं सब में पूर्ण रूप से कैसे जी रहा हूँ? मैं द्वैत में क्यों नहीं आता? एकम एको हम, मैं एक ही कैसे हूँ? आत्मा एक ही है ना जी। उसको आप दो नहीं कर सकते। हाँ। वो दो होता ही नहीं। दो तीन और अनेक जैसा भासता जरूर है लेकिन होता नहीं। भासता है मगर होता एक है। होता एक प्रतीत होता है कि दो है तीन है, लेकिन जिसको प्रतीत होता है वो एक ही है। हाँ जी। हाँ। तो ये क्या मैं की ही लीला है कि वो अनेक हो जाता है? हाँ, मैं की ही लीला है ना, राम की ही लीला है। ये अनेक जैसा जो लग रहा है ना, ये मैं आत्मा राम की ही लीला है। यानी ये रामायण चल रही है। जैसे इतने सारे लोग हैं बट मनुष्यता एक ही है ना। इतनी सारी पृथ्वियां हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड एक ही है ना। ऐसे ही राम एक ही है, नारायण एक ही है। और ये सब राम के अयन है, घर हैं। जो कुछ भी चराचर दिख रहा है ना, ये राम का घर है, अयन है। घट घट वासी है ना। और सब के अंदर से जो मैं हूं बोलता है वही राम है। और ये रामायण चल रही है, सबकी अपनी रामायण है। हाँ हाँ, नए नए कैरेक्टर हैं, नए नए रोल हैं, है ना। और इस रामायण में जो मैं हूं बोलता है वही राम है। तो राम ही सबकी आत्मा है, वही रहता है सब में, है ना। और वो एक है। तो आपके मन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राम होना चाहिए।
जिसके मन का लक्ष्य राम है वही लक्ष्मण है। तो हमारे मन का लक्ष्य क्या है? क्या सब सच में राम है? सच में आपके मन का लक्ष्य अगर राम है तो राम प्रकट रहेगा। तो जैसे लक्ष्मण है, राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण सोचे भी नहीं, उनकी धर्मपत्नी खड़ी रही दरवाजे में और वो निकल गए 14 सालों के लिए। और वो सोए नहीं 14 साल, नींद में भी राम की सेवा। तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है उसके लिए राम प्रकट है। तो भगवान राम हूँ और राम को मैं खोज रहा हूँ, तो फिर जो खोज है वो तो फिर फंसना हो गया ना। खोज फंसना है, हाँ, लेकिन लक्ष्य राम होना चाहिए। राम मैं हूँ ये जो फाइनल जानता है, हाँ, उसके लिए तो लक्ष्य भी खत्म, खोज भी खत्म। खोज भी खत्म। लेकिन जो जानता नहीं है, जो राम ही नहीं हो गया, उसके लिए लक्ष्य आत्मा राम होना चाहिए। क्योंकि राम छोड़ गति दूसर नाही, बाकी सब दुर्गति है। राम को छोड़ के अगर कुछ भी लक्ष्य है तो वो दुर्गति होगी पक्का। परिणाम केवल दुख ही आएगा। तीनों लोक का वैभव हो, कुछ भी हो, परिणाम केवल दुख आएगा। और राम क्या है? सच्चिदानंद घन, आनंद ही आनंद है, निज का आनंद, अपने होने में ही जो आनंद है। एक आनंद है जिसको हम अनुभव करते हैं, है ना? और एक है सामान्य आनंद, जो आपके होने में ही जो आनंद है, आपका होना ही जो आनंद स्वरूप है। और जो सामान्य आनंद है, और निरंतर आनंद है, निज का आनंद। तो आत्माराम क्या है? निजानंद। हाँ, होने में ही आनंद है, जिसमें करने में नहीं, खोजने में नहीं,
होने में ही आनंद है। तो आपका होना ही आनंद है ना। जो आपका होना शरीर मन नहीं है ना, वो आनंद स्वरूप है। और राम की खासियत है, आत्मा राम की, वो शरीर सहित भी है और शरीर से रहित भी है। क्योंकि किसी भी एरियो को वो छोड़ेगा नहीं। शरीर सहित भी, शरीर रहित भी, मन सहित भी, मन रहित भी, सर्व सहित और सर्व से रहित, हर हालत में जो है वही मैं आत्मा राम है। हर हालत में। और जब सहित और रहित भी नहीं है तब भी है। हाँ, क्योंकि क्या सहित और क्या रहित बोल रहे हो आप? स्टील को गिलास सहित और गिलास रहित बोल रहे हो आप। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई ना। तो जब सहित और रहित भी नहीं है तब भी मैं आत्मा राम ही है। न सहित न रहित, न नेति नेति न येति येति। अरे मैं शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, संसार भी नहीं, ये क्या हो गया? नेति नेति। और मैं शरीर भी हूं, मन भी हूं, संसार भी हूं, ये हो गया येति येति। तो न नेति न येति, इन दोनों भाव का अभाव। नेति नेति येति येति, इन दोनों भाव के अभाव का जो भाव है वही सहज मुस्कान है। यस, ये बकवास लगता है आत्मा को कि मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, मैं ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं। बड़ा चाइल्डिश नहीं लगता आत्मा में? चिल्हर लगता है। क्योंकि आत्मा में ये क्या है यार? क्या कर रहे हो तुम? मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, ये सब शुरू में ठीक है। आत्मा में बस आत्मा ही है बस। हाँ, और कुछ होता ही नहीं है वहां। वासुदेव सर्वम। जो था, जो है, जो रहेगा, वो वासुदेव ही है। मैं आत्मा वासुदेव। अपने से टैली करना। और जब था भी नहीं था तब भी मैं था, यानी जब समय नहीं था तब भी मैं था, और जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। हाँ, तो मैं आत्मा भगवान क्या, क्यों, कैसे में कभी आता ही नहीं। इतना, उतना, कितना में आता ही नहीं। यह और वह में आता ही नहीं। ये सब क्या है? जैसे हाथी की आत्मा को चींटी के शरीर में डालो तो कैसे आएगी? नहीं बनेगा ना भाई। तो ये कितना, इतना, ऐसे वैसे में आता ही नहीं है।
आकाश में जो नहीं आता वो कितने में कैसे आएगा? अरे आत्मा के लिए आकाश कण मात्र है। आत्मा के लिए आकाश कण मात्र है। कण मात्र। जिस आकाश में कई पृथ्वियां रहती हैं वो आकाश कण मात्र है। और सच बोलूं तो आकाश कहीं है ही नहीं आत्मा में। आत्मा में सिर्फ आत्मा है। न कोई जीव है न भगवान है। इसलिए कोई जान नहीं पा रहा है। हाँ क्योंकि आप आत्मा को ही जान रहे हो और कुछ थोड़ी ना जान रहे हो, इसलिए कोई जान नहीं पा रहा है। आप जो जान रहे हो ना आत्मा को ही जान रहे हो। जानने वाले को ही तो जान रहे हो आप। करके कोई नहीं जान पा रहा है। जो देख रहे हो उसी को देख रहे हो, करके नहीं दिख रहा है। आप भगवान ही देख रहे हो, बोल संसार रहे हो, करके भगवान नहीं दिख रहा है। इसीलिए किसी को हड़बड़ी नहीं है कहीं जाने का। हाँ निश्चिंत है ना। निश्चिंत है ना। हर कोई अंदर से इसलिए निश्चिंत है। ठीक है यार, देखेंगे बाद में, क्योंकि वो तो जानता ही है पहले से। तो जहां जाना है वहीं बैठा हूं, और जो देखना है वही देख रहा हूं, और जो होना है वही हूं। ये पहले से ओके है। हाँ आप वही तो देख रहे हो। आप इसको कैसे संसार बोल रहे हो बताओ? ये संसार कैसे लग रहा है आपको? ये प्रगट ब्रह्म है ना। हर एक वस्तु रहस्य से भरी हुई है। आप एक कण को भी नहीं जान सकते, क्योंकि सब परमात्मा है, रहस्य ही रहस्य है, और वही आप देख रहे हो। सुन लिए हो बार बार कि ये संसार है, करके धोखा होता है। हाँ मान लिया। हाँ। लगने लग गया, बने नहीं, लगने लग गया। हाँ। मतलब मान्यता के कारण लगने लग गया।
तो विकल्प आ गया, है ना। तो कैसे विकल्प आता है कि ये जैसे जो भी बाहर देख रहे हो ना, ये भगवान का भौतिक रूप है, जो भी बाहर आप देखते हो। इस पे क्या विकल्प आता है? संसार का, ये जगत है। और एक दैविक रूप होता है भगवान का, जिसको आप अवतार बोलते हो। उसमें अवतार आपको नर जैसा लगता है, हाँ, आदि दैविक बोलते हैं उसको। उसमें नर का भ्रम होता है। और ये भगवान का जो देख रहे हो ना, ये आदि भौतिक रूप है। इसमें जगत का भ्रम होता है, संसार का। और आपका जो प्रेजेंस है ना, ये सब बैठे हैं जो अपन, ये भगवान का आध्यात्मिक रूप है। इसमें जीव का भ्रम होता है कि मैं जीव। तो मैं जीव हूं तो फिर इधर जगत दिखता है। जीव को बस काट दो ऐसे, जीव भाव गया तो इधर जगत भी गया, संसार भी गया। तब जैसे का तैसा देखोगे, जैसा है वैसी देखोगे, तब परफेक्ट देखोगे। जैसे का तैसा देखना है, बगैर किसी धारणा के, मान्यता के, अमानीय पद से देखना है। कुछ मत मानो अपने को, और बिल्कुल नेकेट रहो अपने आप में, और देखो तब सब ब्रह्म है। फिर सब कुछ राम में है। देखना, सुनना, बोलना, मौन रहना, तो इस राम कहानी के राम आप ही हो। ये आनंद की बात है। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं। और मैं कैसा हूं? जैसा राम है। ये एक लाइन जिसने सिद्ध कर ली ना, बार बार स्मरण करके उसको ख्याल आ जाएगा। तो इस रामायण में जो हर जगह से मैं हूं बोलता है, वही राम है। ये जो रामायण चल रही है, जो मैं हूं बोलता है, वो राम है।
और राम की मर्यादा क्या है? जो कभी अपसेंट होता ही नहीं। ऑलवेज हियर एंड नाउ, और प्रेजेंस है, बिल्कुल उपस्थित है। उपस्थिति मात्र। तो जो न कभी जागता है, न स्वप्न देखता है, न कभी सोता है, वही राम है, वही मैं हूं। आज तक जो सोया ही नहीं और जागा ही नहीं, और आज तक जिसने स्वप्न देखे ही नहीं, वही मैं आत्मा राम हूं। स्वप्न भी स्वप्न दृष्टा में होते हैं, अपोजिट में। मैं में तो बस मैं ही है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। आत्मा मीन्स आत्मा बस, और कुछ नहीं। अनात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं वहां। तो क्या है जो सोया ही नहीं आज तक? कहीं वो मैं तो नहीं हूं? हाँ, अरे जिसको मैं खोज रहा हूं, कहीं वो मैं तो नहीं हूं? यानी कोई करोड़ों जन्म लेके, करोड़ों जन्म रामायण पढ़ा, और करोड़ जन्म के बाद उसको एक चीज का बोध हुआ, यार वो राम तो मैं ही था। कोई करोड़ों जन्म शिव पुराण पढ़ा, और कालांतर में उसको पता चले, अरे शिव तो मैं ही था। और ऐसा ही होने वाला है, बता रहा हूं, सबके साथ। आओगे यहीं अपने ही आप में। तो अभी से जान लो जो जन्मों के बाद जानोगे। हाँ। तो ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वह दिलरुबा मैं ही तो हूं। वो दिलबर मैं ही तो हूं। यानी जन्मों आप भागवत पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो,
और कालांतर में आपको पता चला वो गोविंद मैं ही हूं, इंद्रियों का स्वामी कृष्ण मैं ही हूं। और सबके साथ यही होने वाला है। आप अंततः यही पाओगे कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूं। और मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। अनंत जन्मों के बाद यही पाओगे जो इस क्षण में संभव है। अरे अभी आप वही हो ना, अभी के अभी समझने तक की जरूरत नहीं है। अभी के अभी। ये सब छिलका है, शरीर मन आवरण है बस, है ना। बुद्धि, ये समय भी आवरण है। और इस आवरण में परमात्मा लिपटा हुआ है, केवल मान्यता भर है और कुछ नहीं, छिलका है बस। मान्यता हटाओ ना, प्रकट है आत्मदेव अभी के अभी। और हमेशा एक चीज याद रखना, सबको बता रहा हूं, जब मैं कृष्ण हूं तभी सब कृष्ण है। हाँ, ऐसे आप टैली करोगे ये भी कृष्ण है, वो भाव करोगे, नहीं आएगा कभी भी। हाँ, जब मैं राम हूं तो सब राम है। अरे जब मैं शरीर हूं ना तो सब शरीर दिखता है ना, मन हूं तो मन दिखता है। मैं साधक हूं तो सब में अपन देखते हैं ये साधना वाला है। तो मैं ब्रह्म तो सब ब्रह्म ना, मैं शिव तो सब शिव। पहले खुद में ही टैली होता है, देन तो ये खुद ही सब जगह है ना। फिर खुद में ये सारी जगह आके समा जाती है। हाँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है ये सब। तो आत्मनिष्ठा, अपने पे निष्ठा, बस सुप्रीम है वो। यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का वैभव आपको अपने से ज्यादा न लगे। और कोई कोढ़ी भिखारी है,
वो आपको अपने से छोटा न लगे, कम न लगे, तब आत्मनिष्ठा। कीड़ा मकोड़ा आपको अपने से छोटा न लगे और ब्रह्मा विष्णु महेश आपको बड़े न लगे अपने से, तब आत्मनिष्ठा। अपने आप पे वैसी निष्ठा होनी चाहिए कि करोड़ों ऐसे संसार आ जाए, मैं तो मैं ही हूं, क्या कर लेंगे मेरा। करोड़ों मायाएं आ जाए, तब भी मैं निश्चिंत हूं। एक दो माया नहीं, करोड़ों माया आ जाए, तब भी मेरा स्वभाव निश्चिंतता का है, अनबीटेबल। उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। उसी का नाम आत्मा है, जिसको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता, वही मैं हूं। कोई चोट भी करे ना तो चोट वहां तक नहीं पहुंचती, मुझ तक नहीं पहुंचती, दैहिक हो सकती है मैक्सिमम। तब आत्मनिष्ठा। जिसका आज तक कोई अपमान कर ही नहीं सका यार, वही मैं हूं। चाह के भी नहीं कर सका। हालांकि मैं मान अपमान के परे हूं, फिर भी जिसका अपमान आज तक कोई कर ही नहीं सका, होता ही नहीं जिसका अपमान। गुणगान भी नहीं होता। गुणगान। गुणगान। नहीं, शब्दों में तो नहीं आता, फिर भी होता है। अभी आत्मा की महिमा ही तो गा रहे हैं हम, ताकि आपको अपना ख्याल आ जाए। ये आत्मा की महिमा चल रही है, आत्मा की पूजा चल रही है, ताकि आपको अपना ख्याल आ जाए। हालांकि मैं गुणों से भी परे हूं, गुणातीत हूं, फिर भी सर्व गुण संपन्न हूं। आनन रहित सकल रस भोगी। तो जो मेरे को ठीक ठीक सुन लेता है, जो मैं आत्मा को ठीक सुन लेता है, वो मैं ही हो जाता है। राइट लिसनिंग। परफेक्ट आपने सुना तो आप वही हो जाओगे। श्रवण मात्रेण। जो मेरे को ठीक ठीक देख लेता है, जैसा का तैसा, वो वही हो जाता है, मैं ही हो जाता है। जो मुझे ठीक ठीक जान लेता है, जानत तुम्हें हो ही जाए।
वो मैं ही हो जाता है, राम ही हो जाता है। जो था सदा से वही हो जाता है। तो आत्मनिष्ठा मस्ट है, अपने पे निष्ठा, और बाकी पे तो ध्यान ही न देना, जैसे कुछ है ही नहीं मैं के अतिरिक्त। मेरे मैं को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। यस, तो कोई अपमान और सम्मान की बात ही नहीं। बात ही नहीं है, मान अपमान के परे। हाँ, जान ही नहीं सकता तो बात क्या है? हाँ। तो मैं जैसा बता रहा हूं ना उसको ठीक ठीक सुनो बस, एग्जैक्ट। तो अपने आप अपने में निष्ठा हो जाएगी। और आत्मनिष्ठा का क्या फल है मालूम? कुछ न करना। आप स्वतंत्र हो गए बिल्कुल, अब कुछ करने जैसा है ही नहीं। कुछ न करना ही आत्मनिष्ठा है। कोई साधना वाधना तो है ही नहीं है, कुछ न करना ही आत्मनिष्ठा है। और भयंकर रेंज है आत्मनिष्ठा का, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम है। तो जो आत्मा को ही सुनता है, उसी को देखता है, उसी को जानता है, उसी में जीता है, उसी को आत्मनिष्ठा होती है। उसी में जीता मरता है, वही निरंतर सोचता है दिन रात। कुछ भी कर रहा हो जीवन में, ध्यान वहीं रहता है, एक टकटकी लगी रहती है। उसी को आत्मनिष्ठा होती है, ऐरे गहरे को नहीं होती। जो एक निष्ठ होता है कि आत्मा के सिवाय उसको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं। खाली गुरु में ही नहीं देखता आत्मा, हर मनुष्य में, कंकड़ पत्थर में अपने आप को देखता है, आकाश में, सब जगह। मोही में जग देखा। तब आत्मनिष्ठा होती है। और सपने में भी अपने पे संदेह नहीं होता। जो कभी निंदा स्तुति में नहीं रहता किसी की, है ना? क्योंकि निंदा और स्तुति में तत्क्षण आपका आत्मदेश से पतन हो जाता है। किसी की भी आप निंदा स्तुति किए, आजमा लेना, तुरंत पतन हो जाएगा। तो जो अपने से भिन्न इस विश्व को नहीं देखता, अपने से भिन्न इस विश्व को देखे आप एक क्षण के लिए भी,
तत्क्षण पतन हो जाएगा आत्मदेश से। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, पतन हो जाएगा। कुछ भी अलग देखे अपने से, अलग माने या देखे, तुरंत पतन हो जाता है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं जान गया आत्मा को बोलोगे तो पतन हो जाएगा। जान लूंगा बोलोगे तो पतन हो जाएगा। वहां ताव मारोगे तो नहीं चलेगा। बहुत नाजुक मामला है ये। लेकिन आत्मनिष्ठा हो गई ना, फिर कुछ भी बोलो, पतन हो ही नहीं सकता। उसी का नाम आत्मनिष्ठा है। अच्युत है ना, अच्युतो अहम। आत्मदेश से जिसका कभी पतन हुआ ही नहीं, वही मैं हूं। तो अपने पे निष्ठा रखो। वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। जहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है, वही तो मैं आत्मा हूं। जहां कुछ हो ही नहीं रहा है। यस। और जो होता है वो मैं ही होता हूं, और कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो होता है मैं ही होता हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और अभिन्न भी कुछ भी नहीं। तो भगवान भी आ जाता है ना सामने, तो वो अपने से नहीं हिलता। समझ जाता है तू आने जाने वाला भगवान है। उसकी निष्ठा अपने पे ही रहती है। जो आत्मा भगवान है, धोखा नहीं खाता वो। और सारी सिद्धियों को तिनके की माफिक डस्टबिन में फेंक देता है। तब आत्मनिष्ठा
छोटी मोटी चीज जानने थोड़ी ना आए हो यहाँ। सारी सिद्धियों को तिनके की माफिक जो फेंक देता है, छोटी मोटी बात ही नहीं है। तो ये जो सौदा है ना, सब त्याग के ही होता है भैया। अपने अतिरिक्त जब आप सब का त्याग कर देते हो, सारी सिद्धियों का, सारी इच्छाओं का, कामनाओं का, तभी ये सौदा मान्य होता है। और ब्लाइंड शो करते हो आप, भले कुछ न मिले चलेगा। तो आत्मनिष्ठा है त्याग का भोग। त्याग का भोग है ये, भोग का भोग नहीं है। त्यागने में जिसको आनंद आता है, अरे तू जा यहां से, सिद्धियां आई तू जा यहां से, भगवान आया अरे तू जा ना यार। सब त्याग देता है, मस्त रहता है फकीर जैसे, बेफिक्र, बेखौफ। खौफ ही नहीं है उसको भगवान भगवान का। मृत्यु वृत्यु का नहीं, भगवान का खौफ नहीं रहता उसको। मृत्यु वृत्यु तो है ही नहीं उसके लिए कहीं। बेखौफ, बेमंजिल, बगैर मंजिल के रहता है वो। यात्रा तो है ही नहीं। तो जहां 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 भी नहीं है, जहां जहां भी नहीं है, समय तो है ही नहीं। जहां समय नहीं है और जहां जहां भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं स्वयं के अतिरिक्त। बस बस स्वयं है। ये पूरा जो भी आप देखते हो नहीं दिखता है, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय, ये सब स्वयं है, अपना आप है।
तो मैं के अंदर ही ये सब क्या है? स्वयं। स्वयं के अंदर ही, स्वयं से ही अन्य होके कई लीलाएं हो रही हैं। पहले क्या है? ये स्वयं है, ये सर्व, सर्व से परे भी। उस स्वयं के अंदर ही मैं, तू, यह, वह करके ना कई मैं की ही लीलाएं हो रही हैं, स्वयं की ही। लेकिन सब किसके अंदर है? स्वयं के अंदर है। तो स्वयं ही है ना। और असली आत्मनिष्ठ कौन है मालूम? असली वाला। ये जो कुछ भी मैंने बताया उसका भी वो त्याग कर देता है और बोलता है यार ये तो सहज में ही है मेरे में, इसकी क्या बात करूं। ये क्या चिल्लर बोल रहे हो, बोलता है। और मस्त रहता है बस। तो भैया आत्मनिष्ठिको भव, बस मस्त रहो। आप जो वो हो वो तो हो ही, उसको बदला ही नहीं जा सकता, समय भी नहीं बदल सकता उसको। इसलिए मस्त रहो, जैसे हो वैसे रहो बस। तो इनफ फॉर फॉरएवर, इनफ फॉर नाउ। ओके। राम नाम सत्य है, बस जान के जियो, जानो इसको, या मर के जानो। तो सभी को प्रेम प्रणाम, है ना।